नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं जीपी वर्मा आप सभी का बीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा चैप्टर बड़ा मज़ेदार होने वाला है। वो चैप्टर जो अक्सर एग्जामों में आता रहता है, शायद आप बोर्ड पर स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, डायग्राम्स आपके सामने बने हुए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आज की हमारी क्लास किससे रिलेटेड होने वाली है। ये वो चैप्टर है बायोलॉजी का जो हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग, या तो ह्यूमन आई से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है या इनसे संबंधित इनके रोग पूछे जाते हैं आपसे। आज की क्लास हम नेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं हम आज की क्लास में कितना नेत्रों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का सर जो हमारा टॉपिक होने वाला है, टॉपिक है सर मानव नेत्र। कह सकते हैं इसके बारे में हम ह्यूमन आई की चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमको पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में। तो यहाँ अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिखता हूँ इसको, और जो भी चीज़ स्टार्ट करने भी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो नेत्र के बारे में कह सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट सर, नेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव नेत्र का सर अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव नेत्र का अध्ययन हमारा कहलाता है सर क्या, अध्ययन कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। मानव नेत्र का अध्ययन कहलाता है सर क्या, ऑप्थेल्मोलॉजी। अक्सर एग्जामों के अंदर सवाल पूछा जाता है सर क्या, कि ऑप्थेल्मिक का संबंध होता है किससे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये शब्द दिया है ऑप्थेल्मोलॉजी, जबकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है शब्द ये ऑप्थेल्मिक। तो सर ऑप्थेल्मिक का संबंध होता है किससे, ध्यान रखना, ऑप्थेल्मिक का संबंध किससे होता है, नेत्र से होता है। तो नेत्र का अध्ययन कहलाता है सर क्या, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम आपसे। तो देखो जरा अगला पॉइंट क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट कहता है, जो मनुष्य की आंखें होती है सर, आंखों का कार्य क्या होता है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं सर कि आंखें देखने का कार्य करती हैं। आंखें कार्य करती है सर, देखने का कार्य करती हैं। और जो मनुष्य की आंखें होती हैं वो होती है सर क्या, त्रिविमीय। त्रिविमीय त्रिविमीय दृष्टियुक्त। दृष्टियुक्त त्रिविमीय दृष्टियुक्त का मतलब हम समझते हैं सर, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि सर आंखें होती हैं जो 3 डायमेंशन वाली होती है। मनुष्य की आंखें त्रिविमीय दृष्टियुक्त होती है। कहने का मतलब ये है कि सर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आदि का हमें ज्ञान कराती है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य की आंखें त्रिविमीय दृष्टियुक्त होती है सर, जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आदि का ज्ञान कराती है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि एक नेत्र के देखने की अपेक्षा दोनों नेत्रों से देखने पर वास्तविक गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि का ज्ञान हमें स्पष्ट होता है। याद रखना इस चीज़ के बारे में। अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में सर हम कह सकते हैं कि जो हमारी आँखें हैं, अगर आँखों से अगर और पॉइंटों की अगर हम चर्चा करते हैं तो सर जो हमारे नेत्र हैं, तो कह सकते हैं कि सर मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। आप नेत्र देख रहे हो बिल्कुल इस तरीके से। हम इसकी पूरी संरचना के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कुछ जनरल फैक्ट्स जो हैं आंखों से रिलेटेड वो हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम इसकी संरचना के बारे में बाद में देखेंगे। अभी क्योंकि पूरी चीज़ हमको कवर करनी है, चाहे एक बार में नहीं होगी, चाहे 2 बार में हो जाएगी, लेकिन सब चीज़ों के बारे में हमको देखना है। देखिए, तो एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, और एक जोड़ी नेत्रों की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सर जो 2 आँख वाला व्यक्ति होता है, 2 आँख वाला व्यक्ति, ध्यान रखना, 180 डिग्री के कोण पर देख सकता है। एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं कि 2 आँख वाले व्यक्ति कितने डिग्री के कोण पर देख सकता है। तो 2 आँख वाला व्यक्ति 180 डिग्री के कोण पर देख सकता है। लेकिन सर ध्यान रखना, एक आँख वाला व्यक्ति
135 डिग्री के कोण, सॉरी, 2 आंख वाला व्यक्ति 150 डिग्री के कोण पर देख सकता है। एक आंख वाला व्यक्ति सर देखता है कितने डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर, सॉरी 2 आंख वाला 180 डिग्री के कोण पर देख सकता है, जबकि एक आंख वाले व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो एक आंख वाला व्यक्ति देख सकता है सर कितना, 150 डिग्री के कोण पर। इनके अलावा जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना कि मनुष्य के द्वारा न्यूनतम स्पष्ट देखने की क्षमता, न्यूनतम स्पष्ट देखने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य के द्वारा सर न्यूनतम स्पष्ट देखने की क्षमता कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन इसके अलावा मनुष्य के द्वारा अधिकतम स्पष्ट देखने की क्षमता, अधिकतम स्पष्ट देखने की क्षमता होती है सर कितनी, 20 फीट होती है। इसके अलावा अगर आपसे इस चीज़ को और क्लियर करें कि मनुष्य के द्वारा सर अगर हम कह दें कि अधिकतम देखने की क्षमता कितनी होती है, कि अधिकतम केवल और केवल देखने की, चाहे इतना स्पष्ट दिखे या नहीं दिखे, तो अधिकतम देखने की जो क्षमता की बात करें तो सर देखने पर तो हमारा किसी का कंट्रोल नहीं है। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि सर अनंत देख सकते हैं, इनफाइनाइट हम देख सकते हैं। तो मनुष्य के द्वारा जो देखने की क्षमता होती है सर वो कितनी होती है, अनंत होती है। तो न्यूनतम स्पष्ट देखने की क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम स्पष्ट देखने की क्षमता होती है 20 फीट, और अधिकतम देखने की क्षमता कितनी होती है सर, अनंत होती है। इनके अलावा अगर और पॉइंटों की बात करें तो मानव नेत्र की क्षमता कितनी होती है, तो मानव नेत्र की जो क्षमता होती है सर वो कितनी होती है, तो मानव नेत्र की क्षमता होती है सर कितनी मेगापिक्सल होती है। लेंस की क्षमता कह सकते हैं, तो कह सकते हैं इसके बारे में कि सर वो होती है 576 मेगापिक्सल। तो नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है सर वो कितनी होती है, 576 मेगापिक्सल होती है। ध्यान रखना अक्सर एग्जामों के अंदर ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना कितनी होती है, 576 मेगापिक्सल होती है। इनके अलावा और काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे पास में हैं यहाँ पर, तो हम और पॉइंटों को देखेंगे, और पॉइंटों को देखने के लिए हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ज़रा। देखो देखिए ज़रा, इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, तो हम इससे रिलेटेड कह सकते हैं सर कि जो नेत्र हैं, अब हमारी जो नेत्र हैं, इन नेत्रों के द्वारा, या नेत्र को, मानव नेत्र को अगर आवश्यकता की बात करते हैं तो हमारी आंखों के लिए सर आवश्यकता होती है किसकी, विटामिन ए की। विटामिन ए की यदि हम बात करते हैं सर, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है सर क्या, रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की अगर बात करते हैं तो इसके अगर हम कहें आपसे कि सर इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है, प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रमुख स्रोत होते कौन कौन से हैं सर, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि सर गाजर होती है, और बात करते हैं तो कह सकते हैं सर गोल्डन राइस, पके फल, कॉड लिवर वगैरह हैं। इन सब के अंदर विटामिन ए की अच्छी मात्रा हमारी पाई जाती है। तो मैंने कहा तो मानव नेत्र के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अब विटामिन ए हमारी आंखों के लिए आवश्यक होता है। यदि सर हो जाए हमारी आंखों में विटामिन ए की कमी, यदि सर हमारी आंखों में हो जाए विटामिन ए की कमी, तो कमी होने पर सर रोग हो जाते हैं कौन से, तो कमी होने पर सर रोग होते हैं कौन से, रतौंधी। रतौंधी की अगर बात की जाए तो रतौंधी होती क्या चीज़ है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपके लिए। रतौंधी का मतलब होता है रात का अंधापन। रतौंधी का मतलब होता है सर रात का अंधापन। अब रात बोलते हैं सर किसको, नाइट को, समझना बात को। रात बोलते हैं नाइट को और अंधा बोलते हैं सर किसको,
ब्लाइंड को, तो रतौंधी को इंग्लिश में कहा जाता है नाइट ब्लाइंड। बोलो कौन सा ब्लाइंड कहते हैं? नाइट ब्लाइंड कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो विटामिन ए की कमी होने पर रोग हो जाता है सर रतौंधी, जिसको बोलते हैं सर क्या? नाइट ब्लाइंड बोलते हैं। और इससे हम समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसमें रतौंधी रोग होता है उसको रात में या अंधेरे के समय में दिखाई नहीं देता है। कारण क्या होता है कि विटामिन ए की कमी हो जाने पर हमारे अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं की अगर चर्चा करें हम आपसे, तो हमारे पाए जाते हैं सर क्या? आँखों में शालाका पेशियाँ। ये शालाका क्या होती है वो हम अभी आगे चलकर बताएंगे। शालाका पेशियाँ होती हैं। शालाका पेशियाँ कहलाती है सर क्या? रोड पेशियाँ। रोड, शंकु पेशियाँ और शालाका पेशियाँ दो प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं। तो विटामिन ए की जब कमी होती है तो इस विटामिन ए की कमी से प्रभावित होती है शालाका पेशियाँ, और शालाका पेशियों में हो जाती है सर किसकी कमी? रेडोप्सिन की। और रेडोप्सिन की कमी हो जाने पर सर रोग कौन सा हो जाता है? ध्यान रखना, रेडोप्सिन की कमी से रोग हो जाता है सर कौन सा? रतौंधी या नाइट ब्लाइंड रोग हो जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड में एक फैक्ट और एक जानकारी अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूँ आपकी, कि अक्सर ऐसा होता है कि धूप में बैठने के बाद में कुछ समय जब हम धूप में बैठ जाते हैं, और धूप में बैठने कुछ समय बाद में जब हम उठकर अंधेरे में जाते हैं, अंदर कमरे में जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसका कारण ये होता है कि धूप में बैठने पर सर ये जो रेडोप्सिन होता है, इस रेडोप्सिन वर्णक की क्या हो जाती है? धूप में बैठने पर रेडोप्सिन वर्णक की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और कमी हो जाने के कारण जब हम धूप से उठकर कहाँ जाते हैं? हमारे अंदर मकान में जाते हैं, तो अंदर जाने पर कंडीशन ये हो जाती है हमारे पास में कि इसको बनने में लगता है सर 2-3 सेकंड का टाइम लगता है। तो जैसे जैसे इस रेडोप्सिन का निर्माण होता जाता है वैसे वैसे हमारे सामने चित्र स्पष्ट होते हुए चले आते हैं, और कुछ सेकंडों के बाद में हमें पूरी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। तो ध्यान रखना, ये सब किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी का मुख्य कारण क्या होता है? क्या? रेडोप्सिन वर्णक की कमी होती है। तो ध्यान रखना, हमारी आंखों के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है सर? विटामिन ए की। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसके प्रमुख स्रोत होते हैं गाजर, गोल्डन राइस, पके फल, कोड लीवर वगैरह हमारे पास में होते हैं। इसको कोड लीवर करना सर, लीवर मैंने लीटर लिखा हूँ आगे आपके लिए, कोड लीवर है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए जरा अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंटों की अगर यदि हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड, तो जो हमारी आंखें हैं, जो नेत्र वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड और चीज़ों की अगर मैं आपसे चर्चा करूँ तो जो नेत्र हैं हमारी, इस नेत्र की अगर बात करते हैं तो मानव नेत्र की बात की जाए तो मानव नेत्र 6 गोलक पेशियों के सेट पर कार्य करते हैं। 6 गोलक पेशियां होती हैं, उन 6 गोलक पेशियों के सेट पर कार्य करते हैं, और जब ये पेशियां हो जाती है सर डिस्टर्ब, तो रोग हो जाता है सर कौन सा? भेंगापन। इन 6 गोलक पेशियों के क्या हो जाने पर भेंगापन रोग होता है? तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि जब ये पेशियां हो जाती हैं सर क्या? डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब हो जाने पर रोग हो जाता है सर कौन सा? भेंगापन रोग हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को अच्छी तरीके से कि इन 6 गोलक पेशियों के डिस्टर्ब हो जाने पर रोग कौन सा हो जाता है? भेंगापन रोग हो जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, इनके अलावा यदि और पॉइंटों को हम देखें सर स्पष्ट करें तो और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास में देखी जाती हैं? देखो जरा, हमने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी आंखें होती हैं, जो हमारी आंखें होती हैं, तो बिल्कुल जो ये जो फिलहाल यहाँ पर तो ये दिख रहा है आपको कैसा? ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, जबकि ये जो पार्ट होता है सर ये ब्लैक कलर का पार्ट होता है खासकर, ठीक है। तो जनरल अगर बात की जाए आंखों के बारे में, तो आंखों का जो काला रंग होता है, जो आंखों का काला रंग होता है, ध्यान रखना, आंखों का सर काला रंग होता है, वो होता है मेलेनिन वर्णक के कारण। ध्यान रखना, आंखों का काला रंग किसके कारण होता है? मेलेनिन वर्णक के कारण होता है। अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अच्छा, आंखों का रंग लाल, नीला और भूरा भी होता है, वो किसके कारण होता है? तो जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आंखों की अगर बात करते हैं तो आंखों का
लाल, नीला या भूरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है सर किसके कारण? आइरिस के कारण होता है। आइरिस को कहते हैं सर क्या? परितारिका। और अगर आपको परितारिका ऑप्शन में नहीं मिले तो ध्यान रखना, इसके अलावा जो इसी का पार्ट होता है जो कहलाता है सर हमारा कौन सा? रक्तक पटल। रक्तक पटल को सर हम बोलते हैं कोरोइड। तो इसके कारण होता है सर हमारी आंखों कौन सा? लाल, नीला और भूरा रंग होता है। आंखों का काला रंग होता है सर मेलेनिन वर्णक के कारण, और आंखों का लाल, नीला और भूरा रंग होता है सर किसके कारण? रक्तक पटल के कारण होता है। अभी इन चीज़ों को मैं और क्लियर करूंगा आपके सामने। इसके अलावा सर और चीज़ें देखिए। इनके अलावा यदि हम बात करते हैं तो मानव नेत्र के अंदर दो प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है, कह सकते हैं कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं या पेशियाँ होती हैं? तो अगर नेत्र की हम चर्चा करें तो दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले अगर चर्चा करें तो पाई जाती है सर कौन सी? चलो नेक्स्ट पेज पर ही लेते हैं हम। यहाँ पर इसके जो थोड़ा बड़ा पार्ट है वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा आपका, तो अगले पेज पर हम देखते हैं इसको। यहीं पर इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखो ज़रा, अगला पॉइंट देखो ज़रा। अगले पॉइंट की अगर हम यहाँ से चर्चा करते हैं आपके पास में, तो देखिए ज़रा, नेत्र की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें दो चीज़ें मिलती हैं सर आपको देखने के लिए। नेत्र में दो प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी सर कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक तो है सर हमारे पास में शंकु पेशी, और दूसरी पेशी सर हमारे पास में होती हैं शालाका पेशी। समझना सर दोनों को अच्छी तरीके से, बड़े काम के क्वेश्चन देती हैं दोनों चीज़ें। शंकु पेशी को कहा जाता है सर क्या? कोन। शंकु इंग्लिश में कहलाते हैं सर क्या? कोन। और शालाका पेशी सर इंग्लिश में कहलाती है हमारी रोड, मतलब छड़ पेशी। शालाका को हम कह सकते हैं कि सर ये कौन सी पेशियाँ होती हैं? छड़ पेशियाँ होती हैं। एक है सर हमारी कौन सी? शंकु पेशी। अगर शंकु पेशियों की बात करते हैं तो शंकु पेशियों का सर वर्क क्या होता है, क्या काम करती हैं? तो सर शंकु पेशियों का वर्क होता है हमारे पास में क्या? तो शंकु पेशियाँ रंगों को पहचानने का कार्य करती है, रंगों की पहचान करती है। इसके अलावा ये दिन में दिखाना, मतलब ये दिन के समय में दिखाने में सहायक होती है। तो कौन सी पेशियाँ होती हैं? शंकु पेशियाँ होती हैं। जबकि सर शाला का काम क्या होता है? शाला का पेशी का सर वर्क होता है क्या? ये पेशियाँ रात के समय, तो रात में दिखाने का कार्य करती हैं। तो दिन में दिखाने का काम करती है सर शंकु पेशियाँ, जबकि रात में दिखाने का काम कौन सी करती हैं? शाला का पेशियाँ करती है। यदि शाला का पेशियों में हो जाए सर डिस्टर्ब, यदि शाला का पेशियों में हो जाए किसी प्रकार का कोई दोष, तो इनमें दोष हो जाने पर, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रोज जो दोष होने पर जाता है सर कौन सा? नाइट ब्लाइंड रोग। नाइट ब्लाइंड रोग, और नाइट ब्लाइंड कहा जाता है सर कौन सा? रतौंधी रोग कहलाता है। ध्यान रखना, शाला का पेशियों की कमी के कारण रोग हो जाता है नाइट ब्लाइंड रोग, जिसको रतौंधी रोग बोलते हैं। जबकि सर शंकु पेशियाँ हैं, ये रंगों को पहचानने का काम करती है और दिन में दिखाने में सहायक होती हैं। रंग को कहते हैं सर क्या? कलर। COLOUR कलर होते हैं, या इसके कह सकते हैं कि कलर। अच्छा, कलर से कोई रोग याद आ रहा है आपको नाम? तो ध्यान रखना, कलर का मतलब हो गया कलर ब्लाइंड। तो अच्छी तरीके से समझ लो सर। इसकी कमी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस शंकु पेशी की कमी के कारण रोग कौन सा हो जाता है? इसकी कमी से रोग हो जाता है सर कौन सा? कलर, मतलब कलर ब्लाइंड, या जिसको बोलते हैं सर कौन सा? वर्णांधता। कौन सा रोग सर? वर्णांता रोग बोलते हैं। तो ध्यान रखना, शंकु पेशियों की कमी के कारण रोग हो जाता है कौन सा? कलर ब्लाइंड, वर्णांता रोग हो जाता है। और शाला का पेशियों की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंड रोग हो जाता है। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर सर ध्यान रखना,
3 तो शंकु पेशियाँ पाई जाती हैं और 3 ही शालाका पेशियाँ पाई जाती हैं। 3 शंकु और 3 शालाका पेशियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखना इन चीज़ों को। जो यहाँ पर अगर बात की जाए 3 शंकु पेशियों के बारे में, जो 3 ये शंकु पेशियाँ हैं, ये 3 प्रकार के रंगों को दिखाने में सहायक होती हैं। कौन कौन सी सर? लाल, हरा और नीला। इन 3 रंगों को दिखाने में सहायक होती है। और ये होते हैं सर तीनों के तीनों रंग कौन से? जिनको बोलते हैं सर क्या हम? प्राथमिक रंग। और ये समझ लेना कि अगर इन 3 रंगों को अच्छी तरीके से पहचानते हो तो इन 3 रंगों से ही जितने भी हमारे रंग हैं सभी रंगों का सर निर्माण होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को अच्छी तरीके से। तो इन्हीं के द्वारा सभी रंगों का निर्माण हमारा होता है। ये तो अगर बात की जाए, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, ये तो हमने चर्चा करी सर जनरल पॉइंटों के बारे में। अगली जो क्लास की हम बात करेंगे वो अभी देखते हैं, लेकिन पहले इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरे पॉइंट को जो आज की क्लास हमने डिस्कस करी है। देखो जरा, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सर पार्ट क्या? ऑप्थेल्मोलॉजी। अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ नेत्र के बारे में, तो नेत्र का अध्ययन कहलाता है सर क्या? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। और नेत्र का कार्य होता है सर क्या? देखना। मनुष्य की आंखें त्रिविमीय दृष्टि युक्त होती है, अतः कह सकते हैं कि 3 डायमेंशन वाली होती है। इनके अलावा यदि हम चर्चा करें तो मनुष्य में 1 जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं और 2 आंख वाला व्यक्ति 180 डिग्री के कोण पर देख सकता है, जबकि 1 आंख वाला व्यक्ति 150 डिग्री के कोण पर देख सकता है। इनसे आगे चले तो मानव नेत्र लेंस की अगर बात करते हैं तो सर नेत्र लेंस की क्षमता होती है लगभग 576 मेगापिक्सल होती है। ध्यान रखना। और मनुष्य की न्यूनतम स्पष्ट देखने की क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम स्पष्ट देखने की क्षमता होती है 20 फीट, जबकि मनुष्य के द्वारा देखने की क्षमता कितनी होती है सर? अनंत होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को अच्छी तरीके से। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि हमारी आंखों के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है और विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है। कौन सा सर? रतौंधी। रतौंधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंड। और नाइट ब्लाइंड जो रोग होता है वो सालाका पेशियों का कारण होता है। सालाका पेशियों में हो जाती है सर जब क्या? रेडोप्सिन की कमी। तो रेडोप्सिन की कमी से रोग हो जाता है नाइट ब्लाइंड। और नाइट ब्लाइंड रोग में व्यक्ति को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। ध्यान रखना इस चीज़ को अच्छी तरीके से। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और प्रमुख स्रोत होते हैं गाजर, गोल्डन राइस। डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था, डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में कि विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत होता है क्या? तो एग्जाम्पल में दिया गया था क्या सर? गोल्डन राइस दिया गया था। अगले पॉइंटों की अगर यदि मैं आपसे बात करता हूं तो नेक्स्ट आपके पास में नेत्र ही। तो मनुष्य के अंदर 6 नेत्र गोलक पेशियां पाई जाती हैं, 6 गोलक पेशियां पाए जाते हैं। इनका सेट पाया जाता है। इनके डिस्टर्ब हो जाने पर रोग हो जाता है सर कौन सा? भेंगापन रोग हो जाता है, जिसके बारे में कह सकते हैं कि आंखें लटक जाती है, भेंडा भेंडा सा हो जाता है सर देखने में। आंखों के रंग की बात करते तो आंखों का रंग होता है सर काला और काले रंग का कारण होता है मेलानिन वर्णक, जबकि आंखें होती है लाल, नीली और भूरे रंग की पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? आयरिस, जिसको बोलते हैं परितारिका। नहीं मिले तो लगाना आप क्या? रक्तक पटल, जिसको बोलते हैं क्या? कोरोइड, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है सर रंग कणिकाएं या रंग कोशिकाएं। अगला पॉइंट देखो जरा, लास्ट इन चीज़ों की हम बात करें तो मनुष्य में मैंने कहा था 2 प्रकार की पेशियां और पाई जाती है, जिनको बोलते हैं सर क्या? शंकु पेशी और दूसरी है शालाका पेशियां। शंकु कहलाते हैं कौन? शालाका कहलाती है रोड। शंकु पेशियां 3 होती है, शालाका पेशियां भी 3 होती हैं। शंकु पेशियां लाल, हरे और नीले रंग को दिखाने में सहायता करती हैं और ये रंगों को पहचानने में सहायता कर साथ साथ में दिन में दिखाने का कार्य करती हैं। यदि इनकी हो जाए सर कमी तो रोग हो जाता है कौन सा? वर्णांता या कलर ब्लाइंड रोग हो जाता है। और दूसरे है सर सालाका को छड़पेशियां कहते हैं। और छड़पेशियों का रोग कौन सा हो जाता है? क्या काम करती है? दिन में दिखाने का काम करती है। और इनकी कमी से रोग हो जाता है सर कौन सा? नाइट ब्लाइंड, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया था आपसे। ठीक है सर। तो अगर आज की बात करते हैं तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में हम इसी नेत्र की हम पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।